बस आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। बस आज की अपडेट जो है, इलेक्शन कमीशन ने जो ज़िमनी इंतखाबात 5 कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के करवाने थे उनको मुलतवी कर दिया है। ये अच्छा काम हुआ है। एक तो सैलाब की सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है, दूसरा इसकी वजह से तबादलों और तकरीरों पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब ये ज़िमनी इंतखाबात तो होते रहने का जाहिर है कि पीटीआई के लोग डिस्क्वालीफाई होते रहेंगे, वक्फे वक्फे से ये इलेक्शन होते रहेंगे। इसके अलावा पंजाब भर में सैलाब से होने वाले इंसानी अलमिए पर हुकूमत पंजाब का जो रिलीफ है उस पर बात करेंगे आज, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने आज ये भी डिस्कस करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने सैलाब की आमद से कबल क्या इकदाम किए थे और क्या भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने की इतला 4 दिन कबल देना नाकाफी था। इसके अलावा सैलाबी रेले जो है वो सिंध में दाखिल हो रहे हैं और सिंध हुकूमत के मुताबिक सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने मुनासिब तदाबीर कर ली हैं। हनीफ अब्बासी का आज जो है मौजूदा हुकूमत को हाइब्रिड मानने से इनकार। याद रहे कि ये जो है डिबेट शुरू की हुई है ख्वाजा आसिफ ने और दूसरे फेडरल मिनिस्टर्स ने, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारे बल्कि सो के राना सनाउल्लाह जो गो के इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन ही इज़ वेरी मच इन, अब तो एडवाइज़र बन गए, सेनेटर भी बनने जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने इंतखाबात के बाद कहा था कि मुझे मेरे हल्के के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं लूँगा। एनी हाउ वो भी हाइब्रिड ही मानते थे, लेकिन आज हनीफ अब्बासी ने कहा कि जी क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस हुकूमत को या इस रजीम को हाइब्रिड रजीम मानते हैं, और ये बहस शुरू हो गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ख्वाजा आसिफ को इस किस्म के बयानात देने पर ऑपोजिशन में जाने का मशवरा दिया। ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरोक्रेसी को भी क्रिटिसाइज किया था बहुत बुरी तरह। इसके अलावा तहरीक इंसाफ में कमेटियों के इस्तीफों और असम्बलियाँ छोड़ने पर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और अली अमीन गंडापुर पर मुबैना तौर पर इमरान खान से मुलाकात से गुरेज़ा होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसके ऊपर भी डिबेट करेंगे। फॉर्चुनेटली मेरे पास 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आज आखिर कब तक पे है, तो आई होप कि अच्छी डिबेट होगी, पॉजिटिव डिबेट होगी। इसके अलावा क्या तमाम हुकूमतें पाकिस्तान की सैलाब से निपटने की सूरत हाल से निपटने की सलाहियत रखती हैं या निपट सकेंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा जो एक इस वक्त लोग जो बातें कर रहे हैं कि तमाम मुल्क की तकरीबन पानी में बहुत बुरी तरह डूबा हुआ है और शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मुल्क का इनफरादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ है बारिशों की वजह से, और वैसे भी उससे पहले भी करप्शन और बिजली के महंगे दामों की वजह से। लेकिन हुक्मरान अभी भी सरमायाकारी के लिए मुल्क से बाहर निगोशिएट कर रहे हैं और MOUs साइन करने की कोशिश में है। और एंड में हम बात करेंगे अगर टाइम मिल गया कि मुल्क को सैलाबी आफत से निपटने के लिए आलमी इमदाद अभी तक क्यों नहीं मिल रही है। सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ने और बिल गेट्स ने चंद लाख डॉलर्स का ऐलान किया है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। रफ़ीउल्लाह खान न्याजी साहब हैं, ही इज़ फ्रॉम PTI। नहीं सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। उसके अलावा फायजा अब्बासी हैं PMLN से। फायजा, वेलकम टू द शो। और इमरान खोखर साहब हैं। इमरान साहब, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू। आप PPP से हैं, इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। न्याय साहब, आपसे शुरू करते हैं। ब्रीफ छोटा सा कमेंट दे दीजिए कि ज़िमनी इंतखाबात जो है मुलतवी कर दिए गए। 9 ज़िमनी इंतखाबात थे ये सैलाब की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आपका टेक इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फैसला है, हम इसको सराहते हैं। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त किया है, ताकि जिस तरह के इलेक्शन के दौरान तमाम एजेंसीज, पुलिस समेत वो सब जो है ना वो इलेक्शन में वो मसरूफ़ हो जाना था, वो अच्छे तरीके से लोगों को जो रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़बरदस्त उनका ऐलान है और हम इनको खराज तहसीन पेश करें।
उसमें आरओ भी वो कह रहे अवेलेबिलिटी नहीं थी उसमें ना जी इसमें। डेफिनेटली आ रहा लेकिन है। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने तो इन ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट नहीं किया हुआ जी है। बिल्कुल, हमने बाईकाट किया हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, मगर फिर भी हम ये चाहते थे कि ताकि जितनी भी एजेंसीज हैं, फोर्सेस हैं, जो लोग फ्लड में काम कर रहे हैं, जो हुकूमती अदारे काम कर रहे हैं, तो उनको ये एक पूरा टाइम मिल जाएगा, खुलकर वो सैलाब की जो तबाहकारी है उसको कम्बैट करेंगे और लोगों को रेस्क्यू करेंगे। इसके बजाय कि वो अगर इलेक्शन में ड्यूटी अदा करे तो मेरा ख्याल में सही तरह से वो फ्लड का जो है ना वो इसको इनकाउंटर नहीं कर। राइट फायदा योर टेक कि जो इंतखाबात मुलतवी किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ बशीर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में You're welcome। इनवाइट किया। मैं इस हवाले से मैं समझती हूँ कि अगर उन्होंने ज़िमनी गवर्नमेंट ने अगर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए हैं तो बहुत अच्छा फैसला है उनका। इस टाइम कौम जो है वो जिस सानहे से गुजर रही है सैलाब की हालत से, तो हमें इस टाइम जो है कोई और एक्टिविटी नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए थी। सबसे पहले हमें लोगों की ज़िंदगियाँ और उनके जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसको देखना चाहिए था जो मुतासिर हुई हैं, तो ये एक अच्छा फैसला था। जी कोकर साहब, जी आपका टेक एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी आपके इलेक्टेड मेंबर्स तो नहीं है इतने पंजाब में, और पार्टी इज देयर, आपके आज़ादी खा गए आपको। जी, बात पता क्या है, बात बड़ी सिंपल सी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम के दिलों में बसने वाली जमात है। राइट। और अगर इस मुल्क की बात करें, इस मुल्क में आइन की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, सिस्टम को के रिवाइवल की बात करें और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेशुमार और लाजवाल इसमें कुर्बानियाँ हैं। और अगर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो से हम अगर स्टार्ट करें तो उनको भी असैसिनेट कर दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी असैसिनेट कर दिया गया, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, मीर शाह नवाज भुट्टो, तो इतनी जो कुर्बानियाँ इस मुल्क में किसी पॉलिटिकल पार्टीज की इतनी कुर्बानियाँ नहीं है जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ, और वो भी मुल्क के लिए है, सिस्टम के लिए है, रियासत के लिए और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए है। और इंशाअल्लाह ताला अपना किरदार जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है अपना किरदार अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिस्टम की हाउ डू यू सी ये जो पोस्टपोनमेंट हुई है जी? जी, इसको देखें, जहाँ तक नेशनल डिजास्टर की बात है, को जिस तरीके से लोगों की तबाहकारियाँ हो रही हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं, फसलें उजड़ गई हैं, उनका लोगों के घर तबाह हो गए हैं, और इंसानी जो जानें हैं और वो उसमें कई जानों का ज़िया हो गया, और इसमें लाखों लोग हैं जो घरों से बेघर हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम जमातों को चाहिए कि अपनी तमाम जो सियासी उनकी सरगर्मियां उनको मुलतवी करके और अपना जो फुल फोकस है ब्यूरोक्रेसी होगी। परसों तक ये कह रहे थे जी कि गवर्नमेंट का हैंड आउट था पंजाब का कि 24 लाख जी, और कल आज बल्कि उनका है कि 35 लाख लोग जो हैं, जी, एक्चुअल स्ट्रेंथ इज मोर जी, नंबर गेम ज्यादा है। जी, नंबर गेम इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन देखे ना, ये एक कुदरती आफत है, ये कोई मैन मेड डिजास्टर नहीं है, ये एक नेचुरल डिजास्टर है। और बहुत से मुल्क हैं और बहुत से मुल्क, मैं सूडान का देख रहा था जी, उधर एक अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक में एक पूरे का पूरा जो गांव था वो पूरे का पूरा अफगानिस्तान में जी अफगानिस्तान में भी आया, और उधर भी तकरीबन 1100 कैजुअलिटीज हुई हैं अफगानिस्तान में, और उधर 1400 हुई हैं सूडान में, और पूरे का पूरा जो गांव है वो जमीन बोस हो गया। सिर्फ वो एक आदमी शख्स है पूरे गांव में से, वो एक शख्स जो है वो सरवाइव कर सका। तो मैं समझता हूं कि जैसे ये वर्ल्ड वाइड डिजास्टर आ रहे हैं और अर्थक्वेक्स हैं और वेदर शिफ्ट हो रहा है, जिस तरीके से कि जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज का वेदर है वो आपके ईस्टर्न कंट्रीज में आ रहा है या एशियन कंट्रीज में आ रहा है, और एशियन कंट्रीज का जो वेदर है वो उधर शिफ्ट हो रहा था। ये गल्फ न्यूज में भी मैंने 2016 में एक आर्टिकल पढ़ा था कि 2030 तक जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं और यूरोपियन कंट्रीज हैं उधर का वेदर एशियन कंट्रीज में शिफ्ट होगा और इधर का वेदर उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर हमारी कौमतों ने तो कुछ ना किया। नैब साहब मुझे बताइए कि पंजाब भर में सैलाब से होने वाला, मैं इसको इंसानी अलमिया कहता हूँ, इस पे जो है हुकूमत जो है पंजाब खास तौर पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले KPK में भी जो डिजास्टर हुआ है उसके बाद ये पंजाब में है, तो रिलीफ जो कर रहे हैं इस वक्त क्या है इसकी पोजीशन है, और पंजाब हुकूमत ने सैलाब की आमद से कबल क्या इकदाम किए?
देखें मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी- प्रिकॉशनरी मेजर्स तो गवर्नमेंट्स का काम होता है ना जी, कोई भी हो। प्रिकॉशनर मेजर उनको लेने चाहिए थे। देखें मैं तो ख्वाजा आसिफ को कोट करूंगा, वो कहता है कि इंडिया ने इस फ्लड से पहले हमें इतला दे दी थी 4 दिन कबल। 4 दिन या 2 दिन या 2 नहीं, 4 दिन। 4 दिन पे अभी जो दिया 1 दिन कबल दिए, 2 दिन देखें कबल। कि एक दिन ही काफी है। 24 आवर्स की बाइंडिंग है उन पे इंटरनेशनल लॉज की। मैं समझता हूँ कि ये देखें ये रेनी फ्लड है, यानी ये बारिश एक तो होता है ना ग्लेशियर पिघलता है उससे जो फ्लड आता है, वो फ्लड नहीं है। अगर इंडिया ने आपको जो इतला दे दी है बर वक्त, तो फिर इसका मतलब है कि जो इंडस टॉस जो ट्रीटी है उन्होंने उसकी पाबंदी की है। हाँ, हालांकि उन्होंने खुद सस्पेंड किया हुआ था। उसमें ये शिक मौजूद है कि जब भी वो रेन आई, ये तो रेन फ्लड था। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत मुझे ऐसे नजर आ रही कि वो सिर्फ टिकटॉक पे अपनी तशहीर कर रही है। अवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था, बल्कि बहुत सारे जो जराए वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन NGO हैं वो फ्लड जो इफेक्टी लोग हैं उनके पास वो राशन और दूसरा सामान लेके जाते हैं, उनको वापस भेज दिए जाते हैं। इस वजह से NOC लेना लाज़िम कर NOC दिया। नहीं, वो कहते हैं कि जी CM पंजाब की जो तस्वीर है उसके ऊपर लगाएं, उसको पेस्ट करें, फिर हम आपको आगे जाने देंगे। ये इससे यार देखें ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बड़ा एक डिजास्टर है, और इसमें आप अपनी तशहीर चाहते हैं। फिर एक ये और बात है कि अगर CM साहबा फ्लड ज्यादा एरिया में जाएंगे तो फिर वो उनका प्रोटोकॉल का इशू आएगा, फिर जितने भी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं दूसरे जो डिपार्टमेंट वो उनको प्रोटोकॉल देने में लग जाएगा और सही तरह से वो अच्छा, नहीं साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि अगर इंडिया, आपको पता है कि इंडिया में हमसे ज्यादा बारिशें हो रही है। जी जी अगर यहाँ पे अब तक 1000 वो कह रहे हैं कि वो मिलीमीटर है, तो वहाँ पे 10,000 है। जी बिल्कुल। कल भी वहाँ पे आपको पता है हिमाचल हिमाचल सारा आपसे ज्यादा दिल्ली में और अमृतसर जलंधर वगैरह में बारिशें हो रही थी। जी सर। अगर उनके रिजर्वायर्स भर गए, डैम्स भर गए, तो फिर वो क्या करते? पानी ना छोड़ते तो क्या करते? देखें मैं इसको दो एंगल से देखूंगा। पहली तो बात यह है कि दुनिया जो वेस्टर्न कंट्री या सिविलाइज जो कंट्री, वो कहते हैं ये मिसमैनेजमेंट है, आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। वो ये रैन ये बारिश जो आज तो नहीं हो रही, सदियों से हो रही है। जिस तरह ये इमरान खोखर साहब कह रहे थे अर्थक्वेक का ना, ये नेचुरल डिजास्टर है। तो एक तो ये है कि आपकी बात दुरुस्त है, वो उन्होंने इसको एज ए वाटर वेपन भी इस्तेमाल किया, आपको मानना पड़ेगा। अगर ऐसी बात थी तो उसके लिए उसके बैराज भी हैं, उधर भी। लेकिन यही साहब मैं आपसे आप देखें रिजर्वायर वाटर आप बना नहीं सके। अगर आप बनाते छोटे छोटे डैम बनाते, जो इमरान खान कर रहा था कि रावी पे जो है ना एक शहर बसा के यहाँ एक पुश्ते बनाए जाते, एक रावी की जो असल जमीन है जिसके अंदर हाउसिंग कॉलोनी थी उनको खत्म किया, उनको NOC नहीं मिल रहा था। तो एक तो रावी का जो असल एरिया था उसको कवर किया जा रहा था, दूसरा ये कि छोटे छोटे डैम बना रहे थे ताकि जब पानी आए, फ्लड आए या बारिश का पानी आए तो उसको सेफ रखा जाए। लेकिन वो बात बीच में रहेगी नहीं साहब, मुझे ये बता दीजिए कि उन्होंने तो रिजर्वायर बनाए हैं, बहुत सारे डैम भी बनाए हैं, हम अनफॉर्चुनेटली नहीं बना सके। अगर वो जब फिल हो गए, ओवरलोड हो गए, तो वो उसको अगर उनको नहीं खोलेंगे, उनका पानी नहीं रिलीज करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए उनका बैराज सिस्टम भी बड़ा अच्छा है, बिल्कुल उन्हें खोलना चाहिए। हमारी रावी खुश्क हो चुकी थी। इंटरनेशनल लॉज उन्हें अलाउ करते हैं ना जी इस बात के? बिल्कुल अलाउ करते हैं, लेकिन बाइंडिंग भी है कि हमें बताना है। इंडस बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे, इंफॉर्म करना जरूरी है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि जब तक आप कहते हैं कि हमने 6 नहरें निकालनी है, हमने राजस्थान को जो है ना, सॉरी ये चूलस्तान को हमने सैराब करना है। भाई आप सतलुज पे इतना पानी आ, यहाँ पे छोटे छोटे 2 डैम बना दे, पानी को वहां जखीरा कर लें। आप कम से कम 6 महीने का पानी आप प्रोवाइड कर सकते हैं ना। आप उसको जब तक आप रिजर्वायर नहीं बनाएंगे वाटर, उस वक्त मैं समझता हूँ ये आप यानी इस बारिश के 4 दिन का जो कपल उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, दैट वाज एनफ। सर मैं इसमें एक और चीज, फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि 24 घंटे की भी वो देते तो वो भी जो एक्सेप्टेबल थी। और यही वजह है कि जब उन्होंने इतला दी तभी आपने इतने लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को महफूज मुकाम पर पहुंचाया, या लोग खुद चले गए, उनका माल मवेशी सारी चीजें बच गई। लेकिन वो लोग जो दरिया के बेल्ट के अंदर आ रहे थे, जिन्होंने यानी दरिया के पानी दरिया की जगह पे कब्जा किया हुआ था, वो लोग डेफिनेटली उन्होंने वो मकान वगैरह के वो डैमेज होने थे। तो मैं समझता हूँ अब हम इसको देखें, जब आप 1977 में फ्लड
एक फ्लड वाटर आपने अथॉरिटी बनाई थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, आप उसको अमेंड करें। आप चूंकि एनडीएम में आ गया, पीडीएम में आ गया, उसमें तमाम सूबे जो है ना मिलकर उसमें अमेंड ला के उसको अथॉरिटी दे, उसको वो दरियाओं की निगहदाश्त करें। बल्कि मैं कहता हूँ कि एक रिवर एक्ट ले आए मजीद, उसको दोनों मिलकर के। जी फैजा कैसे देखती है ये? एक तो मुझे बता दीजिए, ये इंसानी अलमिया है, ये जितनी बड़ी तबाही हुई है रेन वाटर से, इसमें हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है? क्योंकि बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो रिलीफ जो है एनफ नहीं है। और आप उसके बाद आप लोगों ने जो है प्राइवेट लोगों को, एनजीओज को, पॉलिटिकल पार्टीज को आपने जो है उनके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया कि एनओसी के बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं। ये जो है हमारे प्रोग्राम में आते हैं जमात इस्लामी वाले भी और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वाले भी और पीटीआई वाले भी, ये उनका कहना है, एनजीओज का भी कहना है। तो और ये जो 4 दिन पहले इत्तला मिली तो हमने क्या इकदाम किए हैं उसके ऊपर? काशिफ पंजाब साहब, इसमें गवर्नमेंट सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम ये सैलाब की जो सूरत हाल है इसको हम अगर सियासी खेल ना खेलें तो ज्यादा बेहतर नहीं, है। हम तो रिलीफ की बात कर रहे हैं। रिलीफ की बात जहाँ तक आती है, ये सारी बातें कि अब देखें ये एक नेचुरल डिजास्टर था, कोई प्री प्लान नहीं था या कोई पहले से पता नहीं था कि कितना पानी आना है और कितना पानी नहीं आना और किस जगह पे आना है। और जहां तक रिलीफ की बात है तो आपके सामने आप सब देख रहे हैं कि जो नहीं, अगर सीएम पंजाब इसमें इस एक्ट में निकले तो कोई हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की निगलेक्शन है तो उसमें भी बात ना करें। अगर आप नहीं गवर्नमेंट की बात करें, लेकिन अगर हम इसको एक सियासी हम सियासी बात कहानी ना बनाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर एज ए जर्नलिस्ट हमने रिलीफ की गवर्नमेंट की अच्छी और बुरी बातों को क्रिटिसाइज भी नहीं करना तो फिर हमें साफत छोड़ देनी। नहीं ये बर्दाश्त करें ना। हमारी एप्लीकेशन किसी के साथ नहीं। माइंड आप अपने माइंड में रखिएगा कि मैं एज ए एंकर पर्सन मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। मैं आपकी भी आपको भी उतना टाइम दूंगा, आपकी भी बात सुनूंगा, आपको भी इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन जहां पे आप गलत होंगे आपको रोकूंगा जरूर, प्लीज। मेरा कहना यह है कि अगर हम रिलीफ की बात करते हैं तो रिलीफ के बारे में आप देख सकते हैं कि जो हमारी सीएम साहिबा हैं वो खुद फ्लड में गई हैं, जिस तरह भी गई हैं अपनी जान खतरे में डाल के वो गई हैं वहां पे। उन्होंने जाके वहां सब सारी सूरत खुद देखी इन पर्सन, और वहां देख के उन्होंने जो उनसे जो जिस फैमिली में कोई डेथ हो गई है तो उन्होंने उसके लिए बाकायदा से एक ऐलान किया है कैश के लिए 20 लाख का। आई थिंक जो सुनने में आ रहा है कि पर पर्सन जो है वो 20 लाख उन्होंने कैश का ऐलान किया। बाकी उनको जो खाने की बेसिक नीड्स जो है वो बिल्कुल उन्हें दी जा रही हैं। वहाँ पे कैंप्स लगाए गए हैं, बोट्स का जो है प्रॉपर एक अरेंज किया गया है, और उसके बाद क्लिनिक्स का आगाज किया गया है। बोट्स में उन्होंने कहा कि जहाँ पे पानी है, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनाए जा सकते, वो बोट्स में जाएं। कई जो बोट्स खरीदी गई हैं इस मामले में। और पहले से वो जो आपका सवाल है कि उन पहले क्या उससे कबल जो इकदाम थे उसके ऊपर अपोजिशन भी जो है और इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जी 4 दिन में जो कुछ होना चाहिए था पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से वो नहीं हुआ, क्योंकि जो वजीर आला है वो पाकिस्तान में नहीं थी, वो जापान में थी। वो लेकिन उसके इदारे मौजूद थे। अगर वो जापान में थी तो वो भी कोई अपने पर्सनल उस पे विजिट पे नहीं गई हुई थी, कोई अपनी पिकनिक पार्टी मनाने नहीं गई थी। अगर इदारे काम कर रहे हो, मेरी बात सुनिए, अगर आपके जो इदारे हैं वो काम कर रहे हो तो फिर सीएम को या प्राइम मिनिस्टर को उन जगहों पर जाना ना पड़े, फिर तो ये ऑटो पे लगे हो ना जी साहब। लेकिन वो अगर जब वो वाहिद दौरे पे थी तो तब उनके पीछे उनका इदारे थे, उनसे कनेक्टेड जो लोग थे वो काम कर रहे थे। राइट। ऐसा नहीं हुआ कि वो काम नहीं कर रहे थे या वो वहाँ आप समझते हैं कि ठीक काम हुआ, इससे ज्यादा बचाव हो सकता था कि नहीं हो सकता? इससे ज्यादा बचाव नहीं हो सकता था जितनी उनसे हुआ। उन्होंने अभी तक जितना रिलीफ उनसे अब डिफरेंट इदारों की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी ना जी। तो वो जाहिर है एकदम से अगर वो अब सैलाब आ गया, उन्हें पहले सिचुएशन का अंदाजा नहीं था, जितना था उन्होंने उस हिसाब से काफी ज्यादा अरेंज किया। और किसी को भी जो है अब जितना भी हम देखते हैं कोई ऐसा एरिया नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सरवाइव ना किया वो लोगों ने। उन्होंने जाके जितनी हेल्प हो सकती थी किया, लेकिन चूंकि ये कुदरती आफत थी तो इसे निपटने के लिए जितने फायदा बीबी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि जो भी बात हो रही थी, हमने प्रोग्राम भी किए कि रिवर बेड जो जिसके ऊपर यानी कि आप रिवर के लैंड के ऊपर कब्जे करके बहुत सारे लोगों ने जो है वहाँ सोसाइटीज भी बना ली, घर बना लिए, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ सख्त एक्शन ले रही है वो जगह खाली करवाने का जी? क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं। उसमें काफी ज्यादा देखिए आ रही है इन्फॉर्मेशन कि वो खाली करवा रहे हैं। और जो पहले बनाए गए थे उस पे भी उन्होंने वो इनकी गवर्नमेंट में नहीं बनाए गए थे, हमारी गवर्नमेंट में ऐसी सोसाइटीज नहीं बनाई गई। एक बड़ी सोसाइटी को तो आपने इजाजत दी ना, अपनी हुकूमत आते ही 9 दिन बाद, अलीम खान की सोसाइटी को मैं नाम ले देता हूँ। वो पहले से वो प्रोसेस हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो उसमें नहीं इजाजत नहीं दी थी, आपकी गवर्नमेंट ने आकर दी है इजाजत। सर उसमें पहले एनओसी ने जारी हो चुका था। एनओसी आपने दिया।
जो नहीं हुआ इसलिए कहते मैं हैं किसी को प्रोटेक्ट लेकिन आइंदा से ये है कि उस पर पाबंदी लगाई गई है और पहले भी जो है वो मतलब आप ये एश्योर कर रही हैं कि ये ऐसी तमाम सोसाइटीज जी बैन जो होनी है चाहिए ऐसे। उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ देना चाहिए उखाड़ देना चाहिए। जी। और जो आप कहिए रिवर्स उखाड़ देना चाहिए। जी 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 कोक साहब, जी जनाब। एक तो ये इंसानी अलमिया है बहुत बड़ा और हर साल हमारे ऊपर अब ये शुरू हो गया है, आना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल में एक तो गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटीज जो है जी। उसको तो हमने जाहिर है कि एनहांस नहीं किया, जी उसकी कैपेबिलिटी को भी नहीं बनाया हमने। जी। तो ये कैसे मामला चलेंगे? हर जगह सीएम या पीएम किसी भी सूबे का या फिर पाकिस्तान का वो पहुंच के इसको क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं, जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, अवाम का नुकसान हुआ ना जी। जी जी अब और इसके बाद इसको कू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इतनी बड़ी तादाद को। जी तब आपके जो हमारा इकोनॉमी का हाल है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे जी? जी आपका टेक इसके ऊपर। जी। वो कहते 4 दिन हैं कबल बताया था इंडिया ने। जी, वो कहते हैं खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं हमारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा यारो जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि इस टाइम वो इंतखाबात हो तो सिर्फ- सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी। उनके कैंडिडेट ये कहते हैं वो अवाम को प्यार करते हैं। इस टाइम किसी सियासत की जरूरत नहीं है। इस टाइम सिर्फ इत्तेहाद की, यकजहती की और लोगों की कंपनसेशन की और लोगों के जो लॉसेज हैं, इररिपेयरेबल लॉसेज हैं, रिपेयरेबल लॉसेज हैं, इन सब को असरटेन करने की जरूरत है। और इनके लिए जो आपके जेन्युइन, जो आपके डिजर्विंग फार्मर्स हैं, विलेजर्स हैं, या जो लोग भी अफेक्टेड लोग हैं, उनके ऊपर बिल्कुल एक प्रॉपर एक टीम तश्कील देनी चाहिए जो कि एक फेयर उसका पूल बनाए। ऐसा नहीं है, आपको पता है जैसे रमजान बाजारों की स्कीम आ रही है तबाह हुई है और और आज सब्जियों के रेट कहाँ पे हैं आज ही। जी अभी जी आगे आने वाले जी। दिनों देखें देखें, बात बड़ी सिंपल सी है कि किसान तो बेचारा मारा गया ना जी। वो पहले भी मारा गया जिसकी जी उसकी गंदम- जब गंदम का टाइम था भी मिल गया। तब उसको रेट नहीं दिया गया। उसकी एक पर एकड़ जो आपकी उसकी जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 1,30,000 है। आप उसको 2021 लेकिन आपकी जमात जो हारियों की जमात कहलाती थी, जी। मजदूरों की जमात वो कहलाती हारियों थी। की जमात ही है जी। लेकिन वो नहीं बोली जब वो 20,000 वो 2100 कौन कहता है बोला? सड़क पे रखकर हमारे जो गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम हैदर साहब, बिल्कुल टॉक शोज के ऊपर वो मीडिया के ऊपर आगे बोलते नहीं उनके हाथ में तो हैं। सैयद हसन मुर्तजा साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल वो भी हारे है, हुए। बिल्कुल बिल्कुल वो आगे नहीं। देखिए सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी तो उन्होंने सेंट्रल सेक्रेटरी ने करनी बोली ना जी। राजा परवेज अशरफ साहब बोले हैं। देखिए हमारी यही लीडरशिप है ना, पंजाब के प्रेसिडेंट है और यही हमारी टॉप की सेंट्रल सेक्रेटरीट की और सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप है। बिल्कुल टॉक शोज के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आप प्रेशर तो डाल ये हम कहते रहे हैं, पॉलिसी हम ये कहते रहे हैं कि किसानों को और जो हारी है उसका गला घूंटा जा रहा है, उसका जो एक्सपेंसेस है उसको तो मुल्क नहीं मिल पा रहे। इमरान खोखर साहब, ये इंसानी अलमिया हुआ, वो क्राउड बर्स्ट है या बारिशें हैं, जी। ठीक है जी, इंडिया में भी हमसे बहुत ज्यादा हुई, जी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशियली इस पे इल्जाम लगाया जी। कि जी, बल्कि वजीर आला मुहतरमा वजीर आला जो है पंजाब की, जी। उन्होंने यही कहा कि जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया। अगर इंडिया पानी नहीं छोड़ता, अपने रेजर्वायर फिल होने के बाद, जी। अपने डैम फिल होने के बाद, उसके पास ऑप्शन क्या था? जी देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके जो भी एग्जिस्टिंग डिजास्टर्स हैं आपने उनकी प्लानिंग इन एडवांस करनी है, प्लान अरेंजमेंट्स इन एडवांस करनी है। ये नहीं है कि फ्लड आ गया, सैलाब आ गया तो आप तैयारियां करनी शुरू कर दें, 4 कश्तियां दरिया में छोड़ के और आप कहें जी हमने सबको रेस्क्यू कर लिया। 4 कश्तियों से ये चीजें नहीं होनी है। जैसे कि आगे एक हाउसिंग सोसाइटी की बात हो रही थी कि उनको एनओसी आपकी गवर्नमेंट में दिया जा रहा है। आपको पता है कि वो दरिया की जमीन के ऊपर उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। उस एनओसी की आड़ में मेरे ख्याल दर्जनों और जो है सोसाइटीज, जो और सोसाइटीज हैं, आप उसको उनको क्या किया जा रहा है? उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है वो थीम वाले को पकड़ लिया। पर्पस ऑफ देयर ओन ग्रीड। अपनी ग्रीड के चक्कर में जो है उनको ब्लैकमेल किया जाएगा, उनसे पैसे हथियाए जाएंगे, पैसे हथिया के और लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। लोग जो पिस गए हैं, मारे गए हैं, घर तबाह हो गए हैं, एक एक मंजिल 16-16 फुट 20-20 फुट घरों में पानी घुस गया, लोगों के जहेज का सामान, जेवरात, लोगों के फर्नीचर से लेके वो तो सारे गल सड़ गए हैं। ठीक है, आप उनका जो अच्छा, ये मुझे मुसलसल जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे चले। हम जी आगे कि सैलाबी रेले जो है सिंध में दाखिल हो रहे हैं और कंटिन्यूसली हो रहे हैं जी।
कल हमारे पास गेस्ट थे पीपल्स पार्टी के, जी उन्होंने कहा जी 8 लाख क्यूसेक तक जो है हम अगर आ जाएगा जी उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, अगर उससे ऊपर आ गया जी। फिर वो अनकंट्रोलेबल है। जी। और साथ में सिंध हुकूमत ये भी कह रही है कि सैलाब से निपटने के लिए हमने मुनासिब तदाबीर कर ली हैं, क्योंकि जी। उनको टाइम भी काफी मिल गया ना, जी। पानी ऐसे आ रहा जी, है जी। और फिर जा रहा है। आपका इसके ऊपर क्या जी information है? इसमें देखें जो सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने 100 स्मॉल डैम्स का एक प्रोजेक्ट लेके आए और कंप्लीट है जी 100 स्मॉल डैम्स में ये सलारी है, मक्खी है, रानीकोट है, बंदानी है, तकी है, कोटारी है, सक है, थाडू है और रामपुर है। ये इन्हीं इलाकों में 100 डैम। अच्छा, ये पानी उनमें जाएगा? जी ये उनमें जाएगा और उनमें जाएगा जब तो ये जो एक उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जो प्रेशर है और उसकी जो स्पीड है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वो जो वाटर है वो उसकी सारी जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्स होके जो आपके स्मॉल डैम्स का जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव है वो उसकी वजह से उसकी जो 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 उसकी कैपेसिटी है उसमें कमी आ ये जाएगी। जो कह रहे हैं कि छोटे 100 छोटे डैम बनाए सिंध हुकूमत ने, जी। और अगर ऐसा है जी। तो फिर तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जाहिर है कि उसकी गूगल कर लिया कम होगी जाए। उसकी डाइवर्शन की वजह से। ये ख्वाब देखते रहे, ये इनका परसेप्शन होगा ना, ये अमली तौर जब बनाएंगे तो पता चलेगा ये कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाते। अब कालाबाग देखें, पहली तो गुजारिश ये है कि पंजाब इसलिए इफेक्टिव है कि पंजाब में 5 दरिया आते हैं, वो पानी आगे जाके दरिया सिंध में गिरता है, सिंध वाला पानी समुद्र में चला जाता है, उसके लिए रास्ता है। वो ज़ाया हो जाता इन पांचों के लिए ये कोई रास्ता नहीं, इसलिए डिजास्टर जो ज्यादा पंजाब में होता है। जी हाँ। मैं ये गुजारिश करूंगा अगर आज आप कालाबाग डैम बना दें, मैं दावे से कहता हूं सिंध में डिजास्टर नहीं होगा। लेकिन एक सियासी खेल खेला जा रहा है, एक सियासी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वो कहते हैं जनाब केपीके वाले जो वहां के जो नेशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे डैम बनेगा तो हमारे पास तो पहले जमीनें कम है, तो नहीं, पहले तो एएनपी भी उसकी मुखालफत मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो सियासत चमकाते हैं और कुछ भी नहीं है। कहते हैं जी वो जब पानी इधर खड़ा होगा जमीन सीपेज होगी उसमें जो है ना सेम आ जाएगी हमारे। आप समझिए कि अहमद वली अब जिस तरीके से इलेक्ट होके आया, अब वो हमें पता है ये मुक्तदरा के घोड़े हैं। अब करेगा जी। देखो भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी की जो लेगेसी है वो कहीं और शिफ्ट होगी। नो डाउट जुल्फकार अली भुट्टो ही जमहूरियत की गाड़ी चलाने वाले। उन्होंने एक मुतफिका एक मुश्तरका एक आइन दिया जिसमें बाकायदा यूनिट फेडरेशन के तमाम इख्तियारात को वाजे करके दिया। फिर क्या हुआ, अब आप उठा के देखे पाकिस्तान बनने के बाद आधा जो हुकूमत है वो डिक्टेटर और डिक्टेटरों ने की, आधी जो इन दोनों पार्टियों ने की है। और इन्होंने क्या किया, मैं अभी यहां से मैं आपको शुरू करता हूं कि 2013 से देख लें, 13 से ऑनवर्ड 25 साल है, 3.25 साल पीटीआई की हुकूमत है, बाकी किसकी है, बाकी पीएमएलएन की। क्या उन्हें याद नहीं था ये सैलाब आएंगे, ये रेन होगी। आज तो साइंस इस हद तक पहुंच गई है कि आप 25 साल की फोरकास्ट मिल सकती है कि अगले साल के, अभी वो कह रहे हैं कि 22% जो है ना रेन ज्यादा होगी नेक्स्ट ईयर में ये भाई आपके पास 9 साल आपके पास इक़्तिदार रहा है, खुदा का खौफ खाएं। आपने कौन सा रिजर्वायर वाटर बनाया है, कौन से छोटे छोटे डैम 2 3 4 बना देते, तो मेरा ख्याल है ये डिजास्टर में सब नंगे हैं जी। बिल्कुल मैं ये कहता हूं, इसमें देखें आपको मैं फिर कहता हूं कि आपको रिवर एक्ट लाना होगा और रिवर एक्ट को एक अथॉरिटी बनानी होगी, आप प्रोविंशियल लेवल ड्रास्टिक चेंजेस लानी होंगी। बिल्कुल पंजाब में खासकर कहता हूं, चूंकि एक तो है ना एक जो 1977 में बना था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, मैं कहता हूं आप पंजाब में लाएं, यहाँ पे 5 दरिया उनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी वो उसका देखें, वो उसकी दरिया की जो जगह है उसको देखें। आप कैसे कह सकते इतनी कम, अब खुशी मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया जो थीम वो उसका हाउसिंग, तो और जो दूसरा वो तो सीएम के साथ बैठकर तस्वीरें बना रहा है अलीम खान। जितना बड़ा तजाद, ये जब जिस किस्म डिस्क्रिमिनेशन होगी तो फिर लोगों का एतमाद उठ जाएगा। अच्छा, ये खुशी मोहम्मद जो अरेस्ट हुआ ये भी एक कांस्टेबल था पुलिस में जी जी। नाउ ही इज द ओनर ऑफ चलो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से हो और आफ्टर रिटायरमेंट भाई पैर के खुश है उनको अरेस्ट नहीं किया। आपका कंसर्न ये है जी जी। मुझे फायदा बीबी बताइएगा कि एक तो ये जो बात कर रहे हैं अपने खोखर साहब कि जी 100 इन्होंने कहा, बड़ी हम सरप्राइज कि वो छोटे कह रहे डैम बनाए हमने,
वो कहाँ पे है अभी तक तो खैर नहीं आया, लेकिन ये पानी जाएगा तो पता चल जाएगा। दूसरा, आपकी जमात के हनीफ अब्बासी साहब ने एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने अपनी हुकूमत को हाइब्रिड मानने से आज इनकार कर दिया है, ठीक है जी। और हालांकि ख्वाजा आसिफ जो इनके बहुत सीनियर भी हैं एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ, वो बात बात पे कहते हैं जी हम हाइब्रिड निज़ाम है, हम उसका हिस्सा है। तो साथ में हनीफ अब्बासी साहब ने ख्वाजा आसिफ को अपोजिशन में जाने का मशवरा भी दे दिया। आपका टेक है इसका? सर इसमें ऐसे है कि पहले आपने सवाल किया डैम के बारे में जी, कि जो सिंध गवर्नमेंट, जी सिंध गवर्नमेंट ने अभी जो मेरे भाई ने बात की है, सर ये हमारे सामने तो ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। ये इनका प्लान है, तो प्लान तो हर गवर्नमेंट बना रही है। नहीं, अगर वो प्लान है तो अगर कंप्लीशन प्लान है, तो लेकिन उसमें इस वक्त तो कोई फायदा नहीं है। अगर पानी जाता है वो तो अभी- कंप्लीशन है जी, इसको वेरीफाई कर लें नहीं, आप ये वो उससे कह रहे हैं बड़ी जी, वसूल से कह रहे हैं मेरी बहन, उसको वेरीफाई कर लें। सर अगर ऐसा है तो हम verify सब कर दें पाकिस्तानी हैं, हम हमारे। सब, हम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या केपीके की बात नहीं करते, हम सब पाकिस्तानी हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है अगर ये भाई इन्होंने वेरीफाई की है, भी बने हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बने बात, होने चाहिए जी जी ना, बने तो होने हैं। चाहिए जी, अच्छी बात है। अगर इन्होंने ये बात कह रहे हैं कि वेरीफाई की है और ये है तो अच्छी बात है। इन फ्यूचर अगर पानी आता है तो वो सर ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी कि वो पानी जो है वो डैम में जाता है या वो फ्लड की सूरत इख्तियार करता है। तो वैसे भी मेरे ख्याल में फायजा जब तक कराची और सिंध में पहुंचता पानी तो वो बहुत सी तबाही फेर के पंजाब में, जी ऐसे तो ही वैसे है, भी उसकी शिद्दत कम हो जाती है। ऐसे ही है। तो उसका लेकिन उसको वे मिल जाता है ना, Yeah. समंदर में चला जाता है, जिसको वे नहीं मिलता। हाँ जी। तो लेकिन वो वैसे भी नहीं साहब यहाँ लोगों ने हाउसिंग कॉलोनी अंदर बाड़े बनाए हैं, जी, वहाँ पे फार्म हाउस लेकिन बने सर अगर ये डैम बनते हैं तो हमारे लिए खुशी का बाइस होगा। नहीं, वो कहते हैं बन गए हैं। वही जी, वो बात ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, वो भी इसको जो है फेडरल इंस्टीट्यूशन है, डिजाइन हो गए। वो भी इसको एडमिट कर रही है जी। आप क्या एडमिट कर रही है इसको? जी हमारे डैम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं नहीं, वो डिजाइन किए हैं कि कंप्लीट हो गए। सर, ये- जी, सर, इसमें अभी हमारे मैक्सिमम knowledge ये में देखिए तो मैं नहीं है। आपको मेरे पास ये अगर ये रिपोर्ट बनेंगे अवेलेबल तो है। ये जेपी के अच्छी बात है, बने पूरे हैं। पाकिस्तान के लिए के खुशी दौर का में। बाइस जेपी के है बने हैं 3-4। और हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर ये मेरी बारी आती है तो मैं फिर बताता हूँ जी। जी तो ये जो अब जो बयानात आपस में शुरू हो गई, क्या ये अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है? दो फेडरल मिनिस्टर हैं और ख्वाजा आसिफ साहब इज वेरी क्लोज टू मियां नवाज शरीफ, जी आपको ऐसे ही- पता है जी जी कि ये जवानी के वक्त के दोस्त हैं। अब ये सर कुछ भी इसमें नहीं ऐसे थे। है कि ये जो सारे बयानात की जो है अभी कोई इसमें ये जो वेरिफिकेशन अवाम की जो नहीं, जी जी ये जो वेरिफिकेशन क्या नहीं ये उन्होंने मीडिया पे बयान आगे दिए जी जी उन्होंने मीडिया जो पे- बयान दिया उसमें उन्होंने यही कहा है कि ख्वाजा आसिफ और इनकी आपस में जो थोड़ा आपस में गुफ्तगू हुई है कि मैं हाइब्रिड गवर्नमेंट को हाइब्रिड नहीं मानता, ये जो भी है। लेकिन इसमें अभी कुछ चीजें वाजिया नहीं हुई कि उसने इसके साथ बारे में कहा, डिस्कस कर सकते हनीफ हैं। अब्बासी ने कहा है कि बल्कि उसने कहा कि जी क्या मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब इस हुकूमत को हाइब्रिड कहते हैं? अगर वो नहीं कहते तो ख्वाजा आसिफ के कहने की कोई अहमियत नहीं है। जी ऐसी है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है चीजें कि हम कबल अज वक्त जो है इस टॉपिक को डिस्कस करें नहीं, इस वो तरह। आपका लीडर मीडिया पे आकर कह रहे हैं। जी कह रहे हैं, लेकिन हमें इनके पीछे क्या वजूहात हैं अभी कुछ हमें क्लियर नहीं है। आप क्या समझती हैं, गवर्नमेंट हाइब्रिड है? नहीं मैं नहीं समझती ऐसा कि गवर्नमेंट क्या है? हाइब्रिड है। अब कौन इस- सी government? उनके बयान कानून- उनके कानून बयान बात के लगाओ उनके जनाब, उनके कानून बयान बात। की रोशनी में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि उनका जो बयान है अभी वो कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए हम मैं मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये इस बयानबाजी का मकसद क्या है, इन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो नजर आ रही है? जी ऐसी, लेकिन इसका मैं आपको फिर दोबारा क्लियर कर रही हूँ कि अभी इसका कुछ हमें क्लियर विजन नहीं नजर आ रहा कि उनका क्या मकसद है बात ये करने ये का। वैसे ही बयान तो नहीं है जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन कैंपेन में, हमें याद है कि हम हर प्रोग्राम में डिस्कस करते थे ये कर दूंगा नून लीग का, ये कर दूंगा, और बाद में आके मिल गए थे, सब कुछ भूल गए थे। जैसे आप, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है अभी Right. हमें पार्टी की तरफ से कोई चीज क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहती। राइट जी। खोकर साहब कैसे देखते हैं ये जो हाइब्रिड निजाम जो है? हमने तो नहीं कहा, ये खुद ही कहते थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते थे और मिनिस्टर्स भी कहते थे। अब इनमें से एक मिनिस्टर उठा है हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने आकर कहा जी ये कोई मैं नहीं मानता, और ख्वाजा आसिफ को इवन उन्होंने ये कह दिया कि जी अगर आपने ये बातें करनी है, आपने ब्यूरोक्रेसी को बैश करना है, आपने निज़ाम की गलतियां निकालनी है और इस गवर्नमेंट को हाइब्रिड कहना है, तो आप ऑपोजिशन में चले जाएं। जी क्या है, कैसे देखते हैं? इसमें देखिए ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में तो मैं अपने भाई जो रफीउल्लाह साहब हैं, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेगेसी की बात की है, तो मैं अपने भाई को जरा इसको करेक्ट कर दूं कि वो कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत।
बात बड़ी सिंपल सी है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठकर इधर कौन आया है? कौन कहता था इस मुल्क में कि जनरल बाजवा जो है इस मुल्क का बाप है? और कौन कहता था वसीम अकरम प्लस कौन है, बुजदार है? और वो वसीम अकरम प्लस ने इस जो पंजाब को जो धो के इसका बेड़ा गर्क किया, और वो पिंकी पीरनी और फराह गोगी और उनकी करप्शंस के जो थे एसीज और डीसीज की ट्रांसफर और तबादले के लिए जिस तरीके से ये अंडर द टेबल और बिहाइंड द सीन्स वो जो पैसों की बंदर बांट चल रही थी, तब नजर नहीं आ रहा था कि इस मुल्क में हम क्या कर रहे हैं। जब आपने साहब एग्रीड जी, ये सिलसिला खत्म हो गया। अच्छा नहीं, ये सिलसिला खत्म मैं अब इसका 1 बाय 1 जवाब देता हूं ना जी। अब आप, मैं आपकी बात से डिफर नहीं कर रहा। मैं जो आप ट्रांसफर पोस्टिंग और करोड़ों रुपए की इन्वॉल्वमेंट कह रहे हैं, क्या ये सिलसिला खत्म हो गया? मैं अपने भाई को कह रहा हूं कि आप अपनी मंजी में भी तो डांग फेर लेना थोड़ा सा। वो कहते हैं कि अपने किरदार पर डालकर पर्दा, हर शख्स ही कह रहा है कि जमाना खराब है। आप अपनी बात करें, आप बताएं कि हम एस्टैब्लिशमेंट का टूल रहे हैं, हम उनके कंधों पर बैठ के आए और हमने विक्टिमाइजेशन का जो कल्चर इन्होंने पीटीआई हुकूमत ने जो स्टार्ट किया था, और जिस तरीके से जेलों में तमाम लीडरशिप तो इन्होंने जेलों में डाल दी, और जेलों में डाल के कहते थे मैं इनका खाना बंद कर दूंगा। मैं जी वो मोहम्मद बिन सलमान जैसा नहीं, मैं एहतसाब अकाउंटेबिलिटी करूंगा मोहम्मद बिन सलमान जैसी कि मैं डेथ सेंटेंसेस दे दूं। वो तो कहता था आपने तो, आप दोनों पार्टियों ने तो प्रैक्टिकली इससे अगली बात कर लें कि इस ये विशेष सरकार ऑन एयर इनके जो चेयरमैन उनकी ऑन एयर स्टेटमेंट्स हैं कि मेरा तो कोरम भी एस्टैब्लिशमेंट आगे पूरा करती है, मुझे तो कोरम पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। जब आपका इधर इतना क्लियर आपका एक एडमिशन आ जाए, उसके बाद आप दूसरों के ऊपर आप कचरा फेंक रहे हैं, आप दूसरों को कह रहे हैं ये इस हमाम में नंगे हैं। वो कहते हैं वो लोग जो इस मुल्क की सफाई चाहते हैं। मुझे 2 टॉपिक्स और भी करने हैं सर, वो कहते हैं हनीफ अब्बासी और ख्वाजा, मैं बता देता हूं, वो कहते हैं वो लोग जो इस मुल्क की तबाही चाहते हैं, आप उन्हीं से खैर ख्वाही चाहते हैं, और जो मुजरिम है आपके, वो आप ही से सबूते बेगुनाही चाहते हैं। आप सबसे पहले अगर सिमत को सर दुरुस्त करना है ना, दुरुस्त करना है साहब। अनफॉर्चुनेट ये है जी कि ये तमाम जो आपके ये एमएनएज एमपीएज हैं, मैं इनको रोलिंग स्टोन्स कहता हूं। आज आपकी पार्टी में, कल इनकी हैं, और परसों इधर ये घूमते रहते हैं सारे जी। ये सारे वही हैं रोलिंग स्टोन जी। और ये इसमें आप जो ताना दे रहे हैं, जो ताना दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इसमें तमाम जमातें, आपकी पीपल्स पार्टी भी वो लेगेसी, वो उन्होंने कहा मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करता, लेकिन भुट्टो साहब की लेगेसी भुट्टो साहब की डेथ के बाद खत्म हो गई। वो तरमा बेनजीर भुट्टो ने भी 1988 में जब इख्तिदार लिया था, इस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज किया जी। अच्छा, मैं जी इसमें इस बात का आपकी आपने जो क्वेश्चन किया है मैं उसका जवाब देता हूं कि आपकी पार्टीज में ये रोलिंग स्टोन्स बन के जो लोग सब आगे देखें, ये वही पीटीआई थी जो कहते थी परवेज लाई इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और उस डाकू को साथ बिठा के इन्होंने कहा ये अब वाश क्लीन में से हमने धो के ले आए, अब ये ठीक हो गया। ये जंगीर तरीन को नहीं, जंगीर तरीन इनकी पार्टी में आ जाए, असद उमर इनकी पार्टी में आ जाए, फवाद चौधरी इनकी पार्टी में आ जाए, अलीम खान इनकी पार्टी में आ जाए, तो दूध के दुल्हे हो जाएंगे। आज वो किसी और में चले जाएंगे, कहेंगे गद्दार हो, तो आपके साथ नहीं, कहेंगे गद्दार हो गए हैं। हमारे साथ तो है ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मुल्क को अगर आगे लेके बढ़ना है तो आपको पॉलिटिकल जो एंटिटीज हैं आपको उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज के शोल्डर पे बैठना छोड़ना पड़ेगा। कर रहे हैं उसमें आप ये बिल्कुल अवाम के मैंडेट की बात नहीं कर रहे हैं, जो बेसिक है किसी भी सिस्टम के लिए। जी, अवाम के मैंडेट का एहतराम भी तो होना चाहिए ना जी। बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कब कहा है कि जी एहतराम नहीं होना चाहिए? हम तो कहते हैं भी देखें, जिस दिन 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, हमारे सदर जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, वो कह रहे थे कि जो लेट्स कम एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। पीटीआई को हमने इनवाइट किया कि लेट्स कम एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। वो लॉरी सुना था, प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल। अच्छा सर, अच्छा देखें मेरी बात सुने, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी आज कमजोर है या ताकतवर है इस डिबेट में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन अगर उस जमहूरियत को आज जितना भी बचाया हुआ है वो मैं समझता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बचाया। साहब जी, ये क्या हो रहा है दोनों मिनिस्टर्स का जो आपस में हो रहा है, ये क्या मामला है? ये नूरा कुश्ती हो रही है। ये आपस में क्या कर रहे हैं? ये नूरा कुश्ती हो रही है जी। नूरा कुश्ती है कि सैलाब का मामला है। अब ये एक सैलाब के मामले को सियासी रुख की तरफ आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कह रहा है जी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया सारा, ये ब्यूरोक्रेसी मुल्क में जो गलत हो रहा है ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है।
ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के बाद इनडायरेक्टली उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट को भी जो है टारगेट कर रहे हैं, और जो दूसरे वजीर साहब हैं वो आगे खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं जी आपकी अगर स्टेटमेंट को वो लीडरशिप अगर ऑन करेगी, वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं मान रहे ना जी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मान रहे हैं तो ये उनके मिनिस्टर हैं जी, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर अपनी सिटिंग गवर्नमेंट को वो किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, देखिए इसको ना, इसका फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ना छोड़ा जाए, पब्लिक के ऊपर छोड़ा जाए। पब्लिक ही अकाउंटेबल है, पब्लिक ही सबसे अच्छा हिसाब कर सकती है। मुख्तसर सा जवाब चाहिए हाइब्रिड के ऊपर जो है। देखें, आपस में दो मिनट मैं इमरान खोखर साहब की बात को बिल्कुल उसका मैं जवाब दूंगा। मुख्तसर दोनों पार्टियों की हुकूमत रही है, हमने इनसे पॉलिटिकल कल्चर सीखा है। किस तरह गुलाम हुसैन इन्नर के टांग के साथ बम बांधा गया था, किस तरह वहां पे लोगों को कत्ल किया गया, किस तरह पाकिस्तान को तोड़ा गया, किस तरह जनाब तियारा गवा हुआ, किस तरह कैप्टन तारक रहीम शहीद हुए, किस तरह इन्होंने जब बेनजीरी असैसिनेशन हुई और जलाओ गिराओ बिल्डिंग अरबों का नुकसान हुआ, किस तरह इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके मरहुमा बेनजीर भुट्टो वो इक़्तिदार में, किस तरह जनाब मैंने पहली दफा देखे हाइब्रिड पॉलिटिक्स मोहतरम जरदारी साहब कर, मैंने हाइब्रिड सिस्टम तो सुना था, लेकिन पॉलिटिक्स जो है ना पहली दफा मैंने देखी है। एक तरफ वो हुकूमत में है और एक तरफ वो अपोजिशन में भी है, आईनी उहदे लिए हैं क्या ऑपोजिशन। और अब आ जाए इधर, अब आ जाए इधर, देखें हमने माजरत की है, हमने माफी मांगी, बाकी हमसे गलती, हम फरिश्ते नहीं है, हमें वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम तो नौजायदा थे सियासत में ना। आपने तो इनसे लर्न किया, आपने देखे इनका बिहेवियर था हमें दौर में जो एक्सटेंशन अमेंडमेंट भी आपने इनके साथ मिलकर की, बिल्कुल सब ने की, ये पार्लियामेंट में, लेकिन गवर्नमेंट आपकी, हमने वो गलती मान ली है। ये जरूरत करे ना, माने ना। अभी 14 जुलाई 2024 को जरदारी साहब कनाल जो 6 कनाल निकाली जा रही हैं उसकी मंजूरी देते हैं, बहरहाल उसका बेटा जो वो सियासत करता है कि नहीं हम ये नहीं बनने। ये आपका डुअल निजाम दोहरा मियार जो है ना, इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। आप आइन को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। अब इस वक्त कंट्रोल डेमोक्रेसी है, डिफेक्टो डेमोक्रेसी है, आइन जो है मुअत्तल है, सस्पेंड है। एक अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये अब आ जाए दोनों वजीर, ये डिवीजन है, ये वाज़ेह दोनों 47 के एमएनए, दोनों 47 के एमएनए। देखें जब से उसको शटअप कॉल दी गई है मिनिस्टर को, जो वजीर दफा साहब हैं, उस वक्त से वो मुक्तदर के खिलाफ हो गए हैं। और जो जिनको क्या कर रहे हैं खिलाफ होकर, लियाकत चट्ठा ने कहा सारी हम पिंडी की सीटें जो हमने धांधली की है, हनीफ अब्बासी साहब। लेकिन न्याय साहब 47 की कहें या 45 की, ट्राइब्यूनल्स की तरफ से तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ग्रुप है सर, वो डिवीजन है उनकी जमात में, 2 डिवीजन है, एक पीएमएन है, एक पीएमएन शीन है, एक शहबाज शरीफ का वो है। तो ये अच्छा, कहीं ये तो नहीं है कि ये जो आप बात कर रहे हैं इसको और पुख्ता करने के लिए इस किस्म के बयान दिए जाए? एज फार एज आई नो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज अंदर से एक हैं। देखें वो तो एक फैमिली है, इसमें तो कोई शक नहीं। अवाम के लिए बाहर लोगों हाथी के दांत दिखाने की बात की जाती है। अच्छा, मुझे मुख्तसर से एक और जवाब दे दीजिए। असम्बलियों से इस्तीफे और कमेटियों के इस्तीफे और असम्बलियों छोड़ने पर तरीके इंसाफ में इख्तलाफात जो हैं वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए। ओपिनियन है, जी जी। अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान से मुलाकात से ग्रेजा क्यों है? देखें जो उसने स्टांस लिया वो भी ये भी परसेप्शन है ना। अभी बाद उसको ऐलान नहीं कि मैं उससे मुलाकात नहीं करना चाहते। देखें एक पॉलिटिकल जमात है, एक जमहूरी जमात, सबसे बड़ी जमात है और दुनिया की मेरे ख्याल ये 11 नंबर पे ये पॉलिटिकल है जमात। इसमें डिफरेंट ओपिनियन है, ये हुसन है, यही जमहूरियत है। और बाकी जो है ना वो माया है। देखें कारकुन और इमरान का डायरेक्ट ताल्लुक है। अंदर वाले लोग जो मर्जी स्टेटमेंट है, फैसला वही होगा जो इमरान खान कहेगा, जमात कहेगी। फैजा आपका टेक इसके ऊपर, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि जो अलीमीन गंडापुर है उनका स्टांस जो है वो इमरान खान से डिफरेंट है, और ये इनके जो अराकीन है कमेटियों के इस्तीफों का जो हुक्म दिया जेल से इमरान खान ने, उस पर इम्प्लीमेंटेशन में वो कंफर्टेबल नहीं है, नहीं करना चाह रहे, और असम्बलियां छोड़ने पर भी इख्तलाफ आते हैं। इसमें जो मुझे नजर आ रहा है वो ऐसा है कि जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जो अलीमा बाजी हैं वो जब मीटिंग करने जाती हैं इमरान खान साहब से, तो वो उनके अमीन गंडापुर साहब उनके बारे में जो है वो उनको इतना उन्होंने ब्रेन वॉशिंग कर दिया, वो एक रोल प्ले कर रही हैं। अगर इनकी पॉजिटिव रोल है नहीं, वो नेगेटिव रोल है जिसकी वजह से इनकी मुलाकात आपस में नहीं हो रही, और उसके बाद वो जो उनसे
मुलाकात करने से गिरेज हैं। जो आपका सवाल है उसमें उनका रोल है, अलीमा बीबी साहिबा का रोल है, वो उनकी मुलाकात तो नहीं रोक सकती ना। लेकिन वो उन्होंने जितना वो उनके बारे में एक पार्टी में एक तो वो तो नेगेटिव सीएम है एक सूबे का, वो तो जा सकता है। लेकिन जितना उन्होंने उनके बारे में नेगेटिविटी पैदा कर दी, आपस में इख्तलाफात पैदा कर देंगे उस नेगेटिविटी की वजह से, जिसकी वजह से उनकी जो है वो आपस में मुलाकात नहीं हो पा रही। और उसके बाद उसमें यही सबसे बड़ी रीजन उसमें यही है जो मुझे नजर आती है। अच्छा, तो फिर वो किसी और की लाइन को टो कर रहा है अलीम गंडापुर? जी ऐसे ही है, ज़ाहिर है वो उसमें उनकी अपनी ही जो हाइब्रिड हो गया फिर। उनकी अपनी ही जो अलीमा बीबी का इसमें रोल है, बड़ा क्लियर रोल है जो वो सियासतदान नहीं है, लेकिन वो एक भाई लेकिन की वो बहन बनना है। वो आगे सियासत में आना चाह रही है। नहीं आ रही, आप सियासत ऐसे में क्यों उनके बताते? बयान आप सर मुझे वन लाइन आंसर दीजिए सर ये जो अभी फायजा अब्बासी ने किया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये सब कुछ अलीमा बीबी करवा रही है, और वो फिर उससे मतलब तो यही निकलता है कि आपका अलीमीन गंडापुर भी जो है हाइब्रिड ही है। सर मेरी गुजारिश है नहीं, ये पहली तो बात है, पीटीआई ये मूर्सी सियासत पे यकीन नहीं रखती। राइट। ये फैमिली पार्टी नहीं, अगर फैमिली पार्टी होती तो इनाम मुल्ला को टिकट मिल जाता, आज वो डिफर ना करता। आज हफीजुल्लाह नियाजी भी हफीजुल्लाह भी उसके साथ है। मैं इसका गवाह हूँ, आप गवाह हैं ना? मैं बिल्कुल गवाह हूँ। मैं वहां पे सही कहना में हफीजुल्लाह नियाजी की जोड़े पॉलिटिकल पार्टियां वेयर आई थिंक वो एक सेंटेंस मुझे कह रहे दीजिए। हाँ जी ये हफीजुल्लाह नियाजी 2013 में इसने मुझसे पूछा था जी सर। कि मैं इमरान खान की फेवर में लिखता हूं तो मुझे लिखना चाहिए। मुजीबुर रहमान शामी वाज आल्सो देयर, तो मैंने इसे कहा था तुम्हें नहीं लिखना चाहिए शायद कि मैं तुम भी उसका रहमान बेनोई की बात कर रहे हैं, मैं भी था कि तुम उसके बेनोई उसका हो। बेटा भी था। जी हाँ, तुम उसके बेनोई हो और तुम्हारे लिखे का कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगी। Yes. और उसके बाद फिर वो टिकट नहीं मिली, पलटा खा गया। तो ये सूडो है, सूडो। इमरान खान देखो, भुट्टो के बाद अगर कोई खोखा लीडर साहब। है तो इमरान खान। जी टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है मेरे पास। ये जो इख्तलाफ आ रहा है, हाउ डू यू सी पीटीआई में? नई साहब तो कहते हैं जी ये जमहूरियत है, लेकिन एज फार एज आई नो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातों के अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है। इवन पीपल्स पार्टी में भी अब नहीं रही, पहले होती थी। मतलब उनके लिटरेरी सर्कल होते थे भुट्टो साहब के जमाने में, और बड़ा कुछ होता था। लेकिन ये जो इनका इख्तलाफ है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, ये ये सब जमहूरियत का हुसन है या फिर सबसे हाइब्रिड हो गए वो? सबसे पहले तो बात हुई है असेंबलियां छोड़ने एक मिनट पर। है मेरे पास, अब मैं आपको 30 सेकंड दे सकता हूँ। जी 30 सेकंड में मैं कंप्लीट समअप करता हूं। सबसे पहले तो ये जो खुशी मोहम्मद की जो बात कर रहे थे, थीम पार्क सोसाइटी, जी। ये किसने इसको अप्रूवल दी है? पीटीआई गवर्नमेंट में इसको अप्रूवल मिली है। नहीं, एनओसी किसने नहीं, दी नहीं है? मिला, नहीं पीटीआई गवर्नमेंट में मिला। सारी अच्छा यूनिवर्सिटी- आगे चलें, अगर ये असेंबलियां अच्छा असेंबलियां छोड़ने की बात करें, असेंबलियों में रहने की बात करें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन पंजाब में कौन था? अहमद खान बच्चर, ऑपोजिशन लीडर। उसने आज तक कितनी गवर्नमेंट की जो आपकी ये जो इनकी इलीगल एक्टिविटीज है या करप्शन आपने वो घर भेजा, कोई आवाज उठाई है? खत्म करें। वो हमने तो नहीं है, कोर्ट ने उनको भेजा। अगली बात कर लें कि ये जितनी भी गंदगी का कल्चर है, अगर तरीके इंसाफ अगर इतनी एक बंदा पीओ है, और वो 129 में बिल्कुल ये आजाद फिर रहा है, उसको पकड़ ये क्या फ्रेंडली आंसर दे दीजिए थोड़ा। जी, फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं है ये। खत्म हो गया। ये फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं है। हमने तो आपको ये नहीं था सिखाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये नहीं सिखाया था। हक के ऊपर तो उन लोगों ने जो है टाइम खत्म हो गया। वन लाइन आंसर, बिल्कुल वन लाइन आंसर। मुल्क को, पाकिस्तान को इस्लामी आफत से निपटने के लिए अभी तक आलमी इमदाद क्यों नहीं मिल रही? एक लाइन का आंसर चाहिए जी। उन्हें पता है कि हम बेकारी हैं। हमें आलमी इमदाद को देखना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी है कि चाहिए तो होगी ना, नहीं, प्रॉब्लम तो है। हमें देखनी नहीं चाहिए। जी, हमें पाकिस्तान अपने घर पीपल्स में पार्टी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जैसे पाकिस्तान आलमी इमदाद हमें ये भी टास्क दे दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हम आपको इसमें वो तो आपकी गवर्नमेंट, आप उनके ताती हैं, उनसे हमें कोई टास्क देगा। राइट। पहले Thank you मेरा very much. टास्क तो पाकिस्तान सिंध पीपल्स तो पार्टी ने आपका है। थैंक यू वेरी मच जी। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि बिल्कुल न्यूट्रली आप तक असल पिक्चर पहुंचाई जा सके, लेकिन एक बात तो अंडरस्टूड है कि पूरे पाकिस्तान में सैलाब की जो सूरत हाल है वो बहुत खतरनाक है, और बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो पाकिस्तान में हर पिछले 2-3 सालों की तरह जन्म ले चुका है। और इससे मुझे नहीं समझ आती कि ये हुक्मरान जो है, तमाम हुक्मरान, इससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि वर्ल्ड को हमारे ऊपर ट्रस्ट की भी कमी है, क्योंकि माजी में कुछ ऐसी होता रहा, हुकूमतें करती रही। मैं किसी हुकूमत का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन दुआ गया हूँ कि ये जो इंसानी अलमिया का शिकार ये लाखों लोग नहीं है, ये करोड़ों लोग हैं,
क्योंकि पंजाब हुकूमत तो आज 34 लाख फैमिलीज कह रही है, लेकिन करोड़ों लोग हैं, सबसे बड़ा सूबा इस वक्त प्रॉब्लम में है। बिकॉज आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।